अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज मैं 8वीं कक्षा के लिए भारतीय त्योहार एक संकलित रचना आज पढ़ाऊंगी। ये एक निबंध रचना है। तो बच्चों, आप सबको याद है कि हमारे त्योहारों को जब हम याद करेंगे तो हमें रंग बिरंगे नए कपड़े, तरह तरह के पकवान, मिठाइयों का बांटना, घर पर ढेर सारे मेहमानों का आना, खुशियाँ, शोर, ये सब हमें याद आते हैं क्योंकि ये त्यौहार हमें पसंद है ना बच्चों। तो भारतीय त्यौहार हमें क्या सिखाता है? क्योंकि ये अनेकता में एकता का प्रतीक है। क्यों प्रतीक है? एकता का प्रतीक क्यों है बच्चों? क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, है ना बच्चों। मुस्लिम धर्म रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये सारे लोग क्या करते हैं? अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपने अपने परंपरागत रूप से वे अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो बच्चे, आगे हम चलेंगे। तो अध्ययन का परिणाम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय त्योहार, संस्कृति और भारतीय धर्म के बारे में जानेंगे। पाठ का आशय जानेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे, पाठ का विवरण जानेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, भारत कैसा देश है? भारत त्योहारों का देश है, ये सबको मालूम है ना। क्योंकि यहाँ लगातार जनवरी से लेकर दिसंबर तक त्योहार ही चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और वे अपने अपने परंपरागत रूप से वे अपने त्योहारों को मनाते हैं, इसीलिए इनको धार्मिक त्योहार कहा जाता है। लेकिन संसार के किसी भी कोने में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, है ना बच्चों। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे पाठ की ओर। अच्छा ठीक है, तो पाठ का आशय हम पढ़ेंगे। इस पाठ के द्वारा छात्र भारतीय संस्कृति और आचार विचार से परिचित होंगे और जानेंगे अभी शब्दार्थ के बारे में। शब्दार्थ में सबसे पहला है विश्व, संसार, जगत, त्योहार, पर्व, सिलसिला, क्रम, प्रतीक्षा, इंतजार, उमंग, उल्लास, परंपरा, पुराने समय की से चला आता हुआ क्रम। परंपरा यानी पुराने लोगों में जो प्रथा थी, उस प्रथा को परंपरा कहेंगे। आज भी लोग जो है पुराने ज़माने की जो प्रथा को मानने वाले होते हैं, उनको रूढ़िवादी कहेंगे। ओके, तो गुड़ पकाकर जमाया हुआ ईख का रस, ईख यानी शुगर केन, ईख से रस निकालकर उसको पकाया जाता है, फिर उसको घट करके गुड़ बनाया जाता है। कांसा एक मिश्र धातु, तोहफा उपहार, धरोहर संपत्ति, अमानत, अवलोकन देखना, रबी फसल वसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल है। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है पाठ, हम शुरू करेंगे भारतीय त्योहार। अभी मैं पढ़ूंगी भारतीय त्योहार के बारे में। समस्त विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। वर्ष भर मतलब हमारे भारत के वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों? 12 महीने, है ना। तो साल के 12 महीने हमारे भारत में धार्मिक त्योहार होते ही रहते हैं, है ना बच्चों। तो भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व भी है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमज़ान इत्यादि। ये सारे हमारे भारतीय त्योहार हैं। मैंने यहाँ पर चित्र में भी दिखाया है। देखिए, यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है, दिया जलाए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर होली हो रही है, रमज़ान का महीना है, रमज़ान की ईद हो रही है। यहाँ पर संस्कृति
मकर संक्रांति भी हो रही है ना बच्चों। ये सारे हमारे भारत के त्योहार हैं। तो ऐसे त्योहारों को हम धार्मिक त्योहार कहेंगे। तो ये हमारे भारतीय त्योहारों का परिचय है। तो अब सबसे पहले मकर संक्रांति त्योहार के बारे में जानेंगे। तो मकर संक्रांति त्योहार कब मनाते हैं बच्चों? ये 14 को या 15 तारीख, जनवरी के 14 या 15 तारीख को मनाया जाने वाला त्योहार है। ओके, तो मकर संक्रांति प्रति वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर मकर संक्रांति जो है जनवरी के महीने में मनाया जाता है। विशेषता मतलब खास करके दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया में मनाया जाने वाला ये त्योहार है। तो संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। देखो संक्रांति के दिन जो है यहाँ पर जनवरी के जो 14 या 15 तारीख के दिन फसल की कटाई का दिन होता है। इस दिन को उत्सव के या त्योहार के खुशी में मनाया जाता है। ओके बच्चों, क्योंकि ये फसल की कटाई का त्योहार है, इसीलिए मकर संक्रांति के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। घर घर में सुख संपत्ति, सुख यानी खुशियाँ, संपत्ति। ओके, संपत्ति के संकेत में, संकेत यानी निशानी। ओके, क्योंकि इस त्योहार को मनाएंगे तो उनको साल भर या वर्ष भर इनको सुख भी मिलेगा और संपत्ति के रूप में भी उनको धन प्राप्त हो सकता है। तो इसको मानकर वे इस त्योहार को मनाते हैं। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। तो युगों से मतलब बहुत पुराने ज़माने से भी ऐसा मानते हैं कि इसी दिन उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। हिंदुओं के प्रकार ये एक समय है, काल है। तो ये काल जो है जिसका नाम उत्तरायण है, ये काल जो है पुण्य काल जो है शुरू होता है, प्रारंभ होना, शुरू होना। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। देखिए यहाँ पर सूर्य जो है ना, इसी दिन यानी उत्तरायण पुण्य काल के शुरू होते ही जो है सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है। प्रवेश करना, एंटर करना। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। और विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो हिंदू धर्म में मानना है कि उनको विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले मतलब जो कोई इस अवसर पर देह त्याग करेगा या उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वे सीधे स्वर्ग को पहुंच जाएंगे। उसके बाद जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, इन्हें आज़ाद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार महाभारत की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। तो यहाँ पर महाभारत के जो भीष्म पितामह हैं वे कौरव और पांडवों के दादा हैं। तो महाभारत के जो कौरव और पांडव पुत्र जो हैं वे हस्तिनापुर के गद्दी को पाने के लिए दोनों में जो युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध होता है, उसको कुरुक्षेत्र कहेंगे। ओके बच्चों, तो उस समय ये भीष्म पितामह जो थे वे कौरवों के तरफ से पांडवों को युद्ध करते हैं। तो ऐसे समय में अर्जुन क्या करते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है तीरंदाज है। ओके, तो अर्जुन है ना अपने तीरों से भीष्म पितामह को वहीं पर एक सिंहासन की तरह बिछा देते हैं, मतलब तीरों से वे घायल कर देते हैं। तो ये युद्ध जो है बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो अंत में भीष्म पितामह जो थे, क्योंकि ये पराक्रमी भी थे, इनको हराना भी बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए अर्जुन ने बहुत सारे तीरों से उनको मारकर
उस दिन उनको घायल कर देता है। तो भीष्म पितामह जो थे वे इसी अवसर के प्रतीक्षा में रहते हैं, उत्तरायण अवसर पर। ओके बच्चों, तो जैसे ही ये युद्ध समाप्त होता है तभी ये उत्तरायण काल प्रवेश होता है, यानी सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश होता है, तभी भीष्म पितामह जो है वे अंतिम सांस लेते हैं, मतलब उनका देहांत हो जाता है। देखिए बच्चा, यहाँ पर चित्र में मैंने महाभारत का युद्ध का चित्र दिखाया है, दृश्य है यहाँ पर। और यहाँ जो है देखिए, यहाँ पर जो है ये भीष्म पितामह हैं जो तीरों के सिंहासन पर सोए हुए हैं। तो जैसे ही उत्तरायण काल जो प्रवेश होता है मकर राशि में, सूर्य इनके राशि में प्रवेश होता है, तभी इनका देह अंतिम सांस लेते हैं, मतलब इनकी मृत्यु होती है बच्चों। ओके, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ूंगी दूसरे त्योहार की ओर। तो दूसरा त्योहार है बैसाखी। तो बैसाखी, आप नाम सुनते ही आप लोगों को मालूम है कि ये कौन से राज्य का त्योहार है ना बच्चों? हाँ, ये त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। तो पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ भी मानते हैं, है ना बच्चों? ये बैसाखी जो है पंजाबी के लिए, पंजाब लोगों के लिए नया साल है, यानी नए साल का प्रारंभ है। प्रारंभ यानी शुरुआत है। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। देखिए बच्चों, मकर संक्रांति में भी फसल जो है काटने के अवसर पर, जिस समय फसल काटी जाती है उसी दिन, उसी समय जो है उसी दिन लोग जो है मकर संक्रांति त्योहार के नाम से मनाते हैं। तो बैसाखी भी इसी प्रकार का ही है। तो पंजाब के लोग जो है फसल की कटाई करते हैं। ओके, तो उसी फसल की कटाई के खुशी में वे क्या करते हैं, बैसाखी त्योहार मनाते हैं। तो इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल जो है कटाई के लिए तैयार रहती है। ये रबी फसल जो है कटाई के लिए तैयार होती है। ओके बच्चों, तभी इस अवसर को वे त्योहार के रूप में खुशियों से मनाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर बैसाखी का उत्सवाग्नि जलाकर वे भांगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये नाच रहे हैं, इन्हें फसल की कटाई के वक्त भी ये नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो अब ये इस कारण गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। किस कारण से गांव के किसान खुशी से भर जाते हैं? जब ये फसल, रबी फसल जो है कटाई के लिए तैयार रहती है, तो किसानों के लिए ये खुशी का दिन होता है। तो इस खुशी के दिन किसान जो है, यानी पंजाब के लोग जो हैं, गांव के लोग जो हैं किसान, वे खुशी से और उमंग से भरते हैं, यानी बहुत खुशियाँ मनाते हैं और इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा करते हैं। देखिए ओजपूर्ण, देखिए वो ये बहुत ही खुशी से, ओके, उमंग के साथ, जोश के साथ वे भांगड़ा करते हैं। यहाँ पर उत्सवाग्नि जलाकर वे भांगड़ा कर रहे हैं और यहाँ पर गिद्धा, दो प्रकार के नृत्य ये कर रहे हैं। जो यहाँ पर उत्सवाग्नि के चारों ओर जो भांगड़ा करते हैं और उसको भांगड़ा कहेंगे। यहाँ पर देखिए स्त्रियाँ जो हैं उनके नृत्य को गिद्धा कहेंगे। तो दो प्रकार के यहाँ पर नृत्य किए जाते हैं बच्चों। ओके, तो आप सबको समझ में आ गया कि बैसाखी त्योहार क्यों मनाया जाता है और उस समय वे किस प्रकार के नृत्य करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। तो परंपरागत का मतलब क्या है? जो उनके पूर्वज पहनते थे, ओके, जो उनके जो एंसेंट लोग पहनते थे उस ज़माने से, पुराने ज़माने से, उसी परंपरा को वे मानते हुए
उसी प्रकार के कपड़े वे वस्त्र को पहनते हैं और भांगड़ा करते हैं बच्चों। ओके, तो इस अवसर पर वे क्या करते हैं, ताज़े गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं, देसी घी और गुड़ खाते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में दिया गया है, ताज़े गेहूं की रोटी है, गुड़ है, ओके, चावल है, ये सब्ज़ी है, घी होता है। तो ये उनके लिए खुशी का दिन है, इसीलिए वे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इस अवसर पर बनाकर खाते हैं। और उत्सवाग्नि मतलब उत्सव की अग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। देखिए यहाँ पर उत्सव अग्नि यहाँ पर हो रही है और इसके चारों ओर ये लोग नाच रहे हैं। ओके, आप सबको पता लगाया होगा कि बैसाखी त्योहार कैसे मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे त्योहार की ओर। देखिए ये दूसरा त्योहार है विशु। तो ये विशु कहाँ पर मनाया जाता है बच्चों? यस, ये विशु त्योहार केरला में मनाया जाता है। ओके, तो केरल में नव वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। देखिए बैसाखी भी पंजाब लोगों के लिए एक नया साल प्रारंभ होता है और यहाँ विशु त्योहार जो है केरला के लोगों के लिए नव वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। आरंभ यानी प्रारंभ दोनों एक ही है बच्चों। शुरुआत होना यानी नया साल का शुरुआत होना। जब नया साल का शुरुआत होती है तभी विशु त्योहार के रूप में केरला के लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं। विशु कानु अर्थात शुभ दृश्य यानी एक अच्छा दृश्य देखना। ओके, अच्छे चीज़ों को देखना, अवलोकन करना, देखना। ओके, ये प्रथा इस नववर्ष उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। ये जो प्रथा है, कौन सी प्रथा? शुभ दृश्य को देखना, अवलोकन करना, देखना। ओके, तो ये नव वर्ष उत्सव का, नव वर्ष मतलब नए साल के त्योहार का महत्वपूर्ण अंग होता है। कौन सा अंग होता है? विशु कानु। ओके, ये जो नए साल में ये जो विशु जो त्योहार शुरू होता है, ये इनके लिए ये उत्सव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ओके बच्चों, आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे। तो इस अवसर पर ओके केरल के लोग क्या करते हैं? एक थाली है यहाँ पर, देखिए मैंने इस चित्र में दिखाया है, थाली है। उस थाली में अक्षत, नए वस्त्र मतलब नए कपड़े, तांबुल यानी एक तांबे का पात्र, और सुपारी, दर्पण यानी आईना, मिरर, ओके, फूल, सिक्का यहाँ पर है। ओके, फूल भी यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ फ्रूट वगैरह भी रखे हुए हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये समृद्धि के सूचक हैं। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को एक पदार्थ को कांसे के बर्तन में, कांसे के मतलब इसको एक पीतल के थाली में रखकर बर्तन में रखा जाता है और उसको सजाया जाता है, जिसको कनी कहेंगे। ओके बच्चों, आप सबको समझ में आ गया होगा कि कनी किसको कहेंगे? कनी अक्षत, नए वस्त्र, तांबुल पत्र मतलब एक पीतल का बाउल, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसे के बर्तन में रखा जाता है, इसको कनी कहेंगे। तो आप सबको ये याद करना है बच्चों, कनी किसको कहेंगे बोले तो ये आंसर आपको लिखना होगा। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे। परिवार के सबसे बड़ी सदस्य, परिवार में जो भी बड़ी सदस्य होती है, कनी की व्यवस्था विशु की पूर्व रात ही करती है। देखिए जिस परिवार में जो सबसे बड़ी सदस्य यानी मेंबर, ओके, जो सबसे बड़े मेंबर होती है वो क्या करती है? कनी की व्यवस्था करती है। कनी मतलब जब मैंने पहले ही बताया था, कनी में जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें रखकर थाली में सजाते हैं उसको कनी कहते हैं। और उस कनी को कब कौन व्यवस्था करता है? यानी घर के सबसे बड़ी सदस्य कनी की व्यवस्था करते हैं। कब करती है?
विषु की पूर्व रात मतलब पहले रात, यानी कल विषु का त्योहार रहेगा तो उसके पहले रात में ही इसको इस कनी की थाली को सजाया जाता है, वो भी परिवार की बड़ी सदस्य के हाथों से। ओके बच्चों, केरल के लोगों का विश्वास है कि विषु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है। तो ये उनका विश्वास है कि कनी को जो सबसे पहले, क्योंकि वो रात में ही सजाकर उसको रख दिया जाता है, और सबसे पहले जो कनी को देखता है, उस थाली को देखता है, उसके लिए क्या होता है, मंगलकारी। ये नया साल जो है मंगलकारी हो जाता है, उसके लिए ये साल जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसीलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर जो घर का जो भी सदस्य है, जो छोटा बच्चा रहेगा, उसको क्या करेंगे, आंखें बंद करके उसको सबसे पहले कनी की थाली को दिखाया जाएगा। अगर से बड़ा होगा तो वो खुद ही कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चे या कोई भी होगा तो उसको क्या करेंगे, माँ अपने बच्चों को क्या करती है, आंखें बंद करके सबसे पहले उसको इस कनी को दिखाते हैं, इस प्रकार से। ओके, तो इस ताकि ये सारा साल जो है, नया साल जो है, उसके लिए मंगलकारी हो, इस तरह से माँ है ना अपने बच्चों की मदद करते हैं। ओके बच्चों, कनी किसको कहा जाता है और इसकी व्यवस्था किसके द्वारा किया जाता है, और ये कनी को कब इस सजाकर रखा जाता है, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर कनी को सजाया गया है। ये छोटी बच्ची जो है, ये जो है कनी को सजा रही है, और यहाँ पर माँ अपने बच्ची को मदद कर रही है, सहायता कर रही है कि वे कनी को पहले दृश्य में देखें। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे विषु त्योहार किस प्रकार से मनाया जाता है। अब हम आगे चलेंगे क्रिसमस के नाम से आप सबको मालूम होगा कि क्रिसमस कौन से समुदाय में मनाया जाता है ना बच्चों। तो क्रिसमस ईसाई समुदाय के लोग मनाते हैं, ये आप सबको मालूम है ना बच्चों। अच्छा, तो ये क्रिसमस का त्योहार कब मनाया जाता है बच्चों, ये दिसंबर के 25 तारीख को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दिसंबर के 25 तारीख को ही ईसा का जन्म होता है। ओके, तो इसीलिए इनके जन्म के अवसर पर, जन्मदिन पर त्योहार के नाम से मनाते हैं। ईसाई लोग जो है 25 दिसंबर को ईसा के जन्मदिन को त्योहार समझकर मनाते हैं। तो पूरे विश्व में जो है, विश्व यानी संसार में, सारे संसार में जो है ईसाई समुदाय द्वारा, ईसाई मतलब क्रिश्चियन, ओके, समुदाय उनका ग्रुप, उनके द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में, सारे संसार में जो है क्रिश्चियन जो है वे क्रिसमस के त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं बच्चों। ओके, आगे बढ़ेंगे, वे किस तरह से मनाएंगे। हर साल 25 तारीख को, हर साल क्या है, 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर में, गिरजाघर का मतलब क्या है, चर्च। ओके बच्चों, तो गिरजाघर में जाकर ईसाई यानी क्रिश्चियन जो है सामूहिक प्रार्थना में, सामूहिक मतलब ग्रुप में क्या करते हैं, वे प्रे करेंगे और वे भाग लेते हैं। इस सामूहिक प्रार्थना में वे भाग लेते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स भी कहेंगे। तो ये ईसाई समुदाय के लोग क्या करेंगे, 25 दिसंबर को वे गिरजाघर जाएंगे और वहाँ पर सभी मिलकर प्रार्थना भी करेंगे, और वहीं पर वे जो गीत गाते हैं उस गीत को क्या कहेंगे, क्रिसमस कैरल्स कहेंगे। ओके बच्चों, अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि 25 दिसंबर को ईसाई कैसे मनाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्रिसमस ट्री यहाँ पर है, देखेंगे बर्फीले
सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। तो बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। हमारे इन्हें पेड़ों को लगाने के लिए, जब पेड़ हम लगाते हैं उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको हरा भरा रखने के लिए? हाँ, उसको हरा भरा रखने के लिए सूरज की रोशनी भी चाहिए, सूरज की किरणें चाहिए, सूरज की गर्मी चाहिए, पानी, हवा, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी तो पेड़ हरे भरे होते हैं, है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्रिसमस ट्री जो यहाँ पर है ये बर्फीले सर्दियों में भी हरा भरा रहता है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है यानी ईसाई के समुदाय के लोग जो हैं वो यूरोप जैसे देश में रहते हैं और वहाँ बर्फ़ जो है गिरते हैं, तो वहाँ पर सर्दियों में भी यानी बर्फीली सर्दियों में भी जो है ये पेड़ हरे भरे रहते हैं। ओके बच्चों, तो ऐसे पेड़ों को वे क्या करते हैं, इस क्रिसमस के त्योहार के अवसर पर सजाया जाता है। लेकिन ये परंपरा कहाँ से आई देखेंगे। तो एक बार महारानी विक्टोरिया, देखिए ये विक्टोरिया महारानी है, के पति राजकुमार एल्बर्ट, ये इनके पति राजकुमार एल्बर्ट हैं, अपने महल विंसर कासल में, यानी उनके महल जिस जगह पर जिस महल में वे रहते थे उस महल का नाम है विंसर कासल, वहाँ पर वे कैंडीज, फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। ओके, देखिए यहाँ पर आप फिर समझेंगे। विक्टोरिया जो है एक महारानी थी, उनके पति का नाम राजकुमार एल्बर्ट था। तो राजकुमार एल्बर्ट ने क्या किया था, अपने महल विंसर कासल में उन्होंने एक बहुत बड़े पेड़ को सजाया था। किन किन चीज़ों से? कैंडी से, फल, छोटे तोहफों से सजाया था। तो तब से इसको क्रिसमस ट्री के नाम से सजाया कहा जाता है। तो तब से ये परंपरा चल रही है और तभी से लोग है ना, ईसाई समुदाय के लोग है ना, अपने घरों में क्रिसमस ट्री लाकर वे सजाकर ये इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। तो बच्चों, आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप सबको मालूम है ये कौन सा त्योहार है? ये है रमज़ान। ओके बच्चों, तो रमज़ान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है, ये आप सबको मालूम है ना, पवित्र त्योहार है। तो रमज़ान के समय में मुसलमान क्या करते हैं? रमज़ान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोज़ा रखते हैं। और रोज़ा का मतलब क्या है? उपवास रखना, यानी फास्टिंग। ओके, 30 दिन तक मुसलमान फास्टिंग रखते हैं। ओके, तो मुसलमान क्या मांगते हैं कि सूर्योदय से पहले, सूर्योदय का मतलब क्या है? सूरज जब उगता है, यानी सनराइज होने से पहले मुसलमान लोग खाना खा लेते हैं और फिर सूर्यास्त के बाद ही खाना खाएंगे। तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ही, इस बीच में वे खाना खाया नहीं जाता। इस बीच के खाना खाने की प्रक्रिया को क्या करेंगे? वो बंद करेंगे, इसीलिए उसको उपवास कहा जाता है। ओके बच्चों, आप सबको समझ में आ गया होगा। रमज़ान में मुसलमान जो है 30 दिन के रोज़े रखा जाता है और वे क्या करते हैं? सूर्योदय से यानी सनराइज से पहले और सनराइज के बाद ही वे खाना खाया जाता है और इस बीच वे कुछ भी नहीं खाते। इसको हम क्या कहेंगे? उपवास कहेंगे। ओके बच्चों, तो रमज़ान के बारे में आप सबको मालूम हो गया। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। इस तरह 30 दिन 30 दिन तक उपवास करने के बाद रमज़ान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधुओं मतलब जो रिलेशंस होते हैं,
मस्जिद जाते ही, नमाज पढ़ते ही, मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं, है ना बच्चों। तो रमज़ान में मुसलमान क्या करेंगे, 30 दिन का रोज़ा रखेंगे। जब 30 दिन हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं, धूमधाम से अपने त्यौहार को मनाते हैं। लोग क्या करते हैं, मुसलमान बंधु मस्जिद भी जाते हैं, नमाज पढ़ने के बाद मिठाई बांटकर क्या करते हैं, वे परस्पर गले यानी एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं बच्चों। ओके, तो आप सबको मालूम हो गया कि हमारे त्यौहार कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार से मनाए जाते हैं बच्चों। तो ये त्यौहार क्या है बच्चों, ये त्यौहार जो है भाईचारा का, भावना का और बंधुत्व का प्रतीक है। भाईचारा यानी यहाँ हमारे भारत में जो है बहुत सारे धर्म के लोग होने के बावजूद भी हम सब सभ्यतापूर्ण हमारे भारत में रहते हैं। इसको कहेंगे भाईचारा, यानी भाई भाई की तरह रहना और बंधुत्व की तरह यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। तो ये हमारे भारतीय त्यौहार यही हमको सिखाते हैं कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए, भाईचारे की तरह रहना चाहिए। तो भारत में मनाए जाने वाले सभी त्यौहार हर्ष और उल्लास का और सुख और आनंद के पर्व हैं। देखिए हम भारत में जितने भी पर्व आएंगे, त्यौहार आएंगे, तो उस त्योहारों को लोग क्या करेंगे, हर्ष और उल्लास के साथ, सुख और आनंद के साथ मनाएंगे। तो ये हमारे भारतीय त्योहारों का प्रतीक है ना बच्चों। तो इनको हम अपने देश के सांस्कृतिक धरोहर भी कह सकते हैं। तो सांस्कृतिक धरोहर, ये सारे हमारे भारतीय त्योहार क्या है हमारे लिए, हमारे भारत के लिए सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक यानी कल्चरल धरोहर यानी संपत्ति। ये सारे हमारे भारतीय धर्म जो है हमारे भारत के लिए, हम सब के लिए धर्म धरोहर है ने सांस्कृतिक संपत्ति हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सभी धर्मों के त्योहारों को हमें एक समान सम्मान भी देना चाहिए, है ना बच्चों। और हम सबको मिलकर खुशियाँ भी बांटना चाहिए। ओके बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको मेरे इस एक्सप्लेनेशन का समझ में आ गया है तो कमेंट्स ज़रूर करना। ओके बच्चों, देखें यहाँ पर मैंने चित्र में जो है बहुत सारे त्यौहार को यहाँ पर उतारा है। तो ये भारतीय त्यौहार जो है अनेकता में एकता का प्रतीक है ना बच्चों। हम सब क्या करते हैं, हम भारतवासी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे की तरह हम सब मिलजुल कर रहते हैं, है ना बच्चों। तो आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगले क्लास तक सबका धन्यवाद करूँगी। ओके, धन्यवाद बच्चों।